हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग डे। और मेरा नाम अग्रल पांडे है। तो मैं बहुत दिन से देख रहा था, मेरे पास पर्सनल बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट के तो चल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के क्लास चल रहे हैं। लाइक फिजिक्स के फिजिक्स के कल से आपके सौरभ ओझा सर लेंगे क्लास। मैथ की क्लास आशीष सर ले रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास हर्षित सर ले रहे हैं। और ईडी की इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी क्लास सौरभ सर ले रहे हैं, ठीक है। हर्षित सर को आप जानते हैं, आशीष सर की क्लास चली गई। पर सब चीजें तो ठीक थी, पर एक और भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जो कि सीएस है। इसका फुल फॉर्म कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। वो भी फर्स्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर आपका फर्स्ट है। उसके बाद आगे भी कुछ सेमेस्टर्स हैं जिसमें आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, पर थोड़ा एडवांस रहेगा। तो मेरे पास पर्सनल मैसेज आ रहा था बच्चों को कि सर रनिंग डे पे सारी क्लासेस चल रही, पर आप कंप्यूटर साइंस के लिए किसी और चैनल पे जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। तो पर्सनल मैसेज के साथ साथ रिक्वेस्ट भी आई है। तो मैं आज आपको अनाउंस कर रहा हूँ कि आज के बाद इस चैनल पे, चैनल रनिंग डे पे, मैं अविरल पांडे मैं अविरल पांडे इस चैनल पे कम्युनिकेशन स्किल पढ़ाना चालू करूंगा। आज ओरिएंटेशन क्लास है। लाइक हम पढ़ेंगे कैसे, हमारा प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। चीजें हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, पढ़ा बिल्कुल मिला के आपको पढ़ाने के तरीके में बताऊंगा, प्लस सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस के अंदर क्या है, हम उसे पढ़ेंगे कैसे, कितने लेक्चर क्लासेस चलेंगी, कितने लेंथ क्या होगी, वीडियो की फ्रिक्वेंसी क्या होगी, मतलब वीक में, मंथली, और सिलेबस आपका कब तक खत्म होगा, ठीक है। तो मैं आज आपकी ओरिएंटेशन क्लास ले रहा हूँ, जिसमें आपको सिलेबस के बारे में प्लस ड्यूरेशन के बारे में बताऊंगा, कितने दिन चलने हैं, ठीक है। तो उसके बाद मेरा एक वो था कि मैं चैनल का एनालिटिक देख रहा था, लर्निंग डे चैनल का एनालिटिक मैं ही देखता हूँ, मैक्सिमम चीजें मैं ही संभाल रहा हूँ अभी। मतलब कि बैकएंड की चीजें मैं ही देख रहा हूँ। वैसे भी सौरभ सर आपको बताएंगे कि सर बैकएंड के अब्दुल पांडे सर देखते हैं। और एक बहुत ही अजीब सा कथन चलता है जब सर लेते हैं क्लास, कि अविरल सर सो रहे हैं। सोता नहीं हूँ, मैं बैकएंड का काम देखता हूँ, इसलिए मतलब चैनल का एनालिटिक देख रहा था। मुझे पता चला कि जो हमारे टोटल व्यूअर्स हैं, उसमें से 60% लोग सब्सक्राइब करके रखे हैं, ठीक है। ठीक है, 40% नहीं करना है, उनके लिए भी मैं बता दूं। पहले 60% वाले लोगों के लिए मैं बात करता हूँ, है ना। तो 60% वालों के लिए क्या है कि अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो उसका तब तक मत लेना जब तक आप उसका बेल आइकन नहीं प्रेस करते, ठीक है। सबसे पहली बात, आप सब्सक्राइब कर रहे हो, अच्छी बात है। आपको पढ़ना है हमसे लर्निंग डे पे, तो आप बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आपके पास जाएगा। उस दिन क्लास में उस दिन क्लास में क्या हुआ कि बहुत बच्चे कह रहे हैं सर क्लास तो चल जाती है, पर हमें पता नहीं चलता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आप बेल आइकन दबा दो। प्लस 40% लोगों की बात करते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको पढ़ना है चीजें तो आप करके रख सकते हो, पर वीडियो आपको ऐसे ही मिल जाएगा सब्सक्राइब ना करने के बाद भी। तो पर ये आपको क्या होता है, जब क्लासेस चालू होती हैं लाइव या क्लास अपलोड होती है, वीडियो अपलोड होता है, तो इससे आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो बहुत चीजें पाइलअप नहीं होती आपके लिए, कि जैसे कि पाइलअप का मतलब क्या हुआ कि एक वीडियो आया, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला, दूसरा वीडियो आया नहीं मिला, तीसरा, आपको चौथा वीडियो कहीं से मिल रहा, तो उसके बाद पता चलता है कि 4 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। तो आप बेल आइकन जरूर बताइए और सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि पहले तो मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये सिलेबस का डिटेल बता रहा हूँ। सिलेबस का डिटेल में आपको क्या है, कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है। रैशनल नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो नॉलेज है, ये तो कंपलसरी नहीं है आपको इंग्लिश पढ़ना है, पर आज का जो टाइम है, देखो, ये पूरा वर्ड है, ये वर्ड है। और अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो हर एक कंट्री में एक कॉमन लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश है। तो आपको यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इंडिया में हम सरवाइव कर लोगे, अच्छा सरवाइव में जिंदगी अच्छे से जी लोगे अगर आपको हिंदी सिर्फ आती होगी। पर अगर आप यही साउथ की तरफ चले जाओगे तो बहुत ही कम। मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ।
साउथ की तरफ चले जाओगे या वर्ल्ड की किसी और जगह चले जाओगे जिसमें हिंदी वर्ड नहीं समझी जाती, तो आपको वहाँ प्रॉब्लम होने वाली, इसीलिए इंग्लिश वर्ड आता है। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा, वहां जाके आपको गाइड नहीं हायर करना पड़ेगा या ट्रांसलेटर नहीं हायर करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंस कि आपको नॉलेज तो रखनी ही पड़ेगी, आपको इंग्लिश का नॉलेज रखना पड़ेगा। प्लस ये करियर डेवलपमेंट में अच्छा है। अच्छा है इन द सेंस कि वही बताया आपको, अगर आपको किसी कंपनी ने किसी काम के लिए बाहर भेज दिया तो आपको क्या कैसे क्यों भेजेगा, पहली बार सबसे बड़ा बैरियर आपको क्या बनेगा, कम्युनिकेशन, वो भी इंग्लिश में। हिंदी में आप बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हो, पर बाहर आप जा रहे हो, है ना, तो वहां आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिस हो सकती है। उसके बाद दिस सब्जेक्ट एम एट इंट्रोड्यूसिंग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड लाइक एम्फोसाइज ऑन डेवलपिंग लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग एंड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि आपकी सिलेबस में क्या है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कम्युनिकेशन के, प्लस जिसमें से लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग स्किल, ये सारी चीजें आपको कम्युनिकेशन में आती है और ये सिलेबस में आपको बताया भी जाएगा, और मैं भी आपको इस यहाँ क्लास में कराऊंगा। ठीक है, ये चीजें होंगी कि आपको बताया जाएगा। अब बात करते हैं इसका आउटकम क्या होगा। आउटकम का क्या है कि आप पढ़ लोगे, उसके बाद आउटकम क्या है, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो, आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा। मैं सिलेबस देख रहा था आपका, तो उसमें बताया गया था कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थ्योरी कराऊंगा, और बहुत सा चांसेस हैं कि आपको प्रैक्टिकल भी मैं कराऊंगा, बताऊंगा वो कैसे होगा। ठीक है, आपको होमवर्क वगैरह मिलेगा, मतलब करना क्या है उसके बाद ही बताऊंगा। ठीक है, प्रोसेस कम्युनिकेशन के क्या है ये भी बताऊंगा। ठीक है, कॉन्टेस्ट क्या होता है वो भी बताऊंगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आपने क्लास 6 7 8 में पढ़ा होगा, उसको आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा, इतनी अच्छे से कराऊंगा कि आप, मुझे नहीं लगता ऐसे पढ़े होंगे। ठीक है, वोकैबुलरी भी आपके काम करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद पैराग्राफ, ठीक, कैसे पढ़ते हैं या लिखते हैं, उसमें से क्वेश्चन आंसर कैसे करते हैं। उसके बाद मेथड, अलग अलग मेथड हैं लिखने के, प्लस आपको पढ़ने भी बताएंगे, अनसीन पैसेज कैसे पढ़ते हैं। आपके क्या कहते हैं, 1 से 2 आर्टिकल पेपर में आते हैं जो जिसको पढ़ के, जो आप पहले भी कभी नहीं पढ़े होंगे, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन, उसमें से आपको वो पैराग्राफ पढ़ के, या आपको एक कुछ पैराग्राफ दिया जाएगा, इससे रिलेटेड कुछ 5 से 6 क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको ये पढ़ के इन क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया पैराग्राफ का। अब मैं आता हूँ आपको सिलेबस पे, एक डिटेल सिलेबस में। ठीक, सॉरी एक मिनट, कैसे सेट कर लेता हूँ फ्रेम में। ठीक है, अब ये हो गया, यूनिट फर्स्ट से बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट, बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना बेसिक से एडवांस तक आप कैसे जाओगे। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक में क्या है, डिफाइन और कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, बात कैसे करते हैं, इसका डिफिनेशन क्या है। मुझे लगता है एक लेक्चर तो मैं इस पूरे चैप्टर पे कम्युनिकेशन पे बात करूंगा, बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है, आपके एकेडमिक का भी, प्लस रियल लाइफ के एग्जांपल्स कुछ लूंगा, उससे इम्प्लीमेंट कैसे करना, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल ओरल रिटन वर्बल नॉन वर्बल। फॉर्मल का मतलब क्या है, अभी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। फॉर्मल का मतलब क्या है, आप ऑफिस में हो, ठीक है, कहीं वर्किंग प्लेस पे हो, या किसी मतलब कि फॉर्मल, फॉर्मल एज सेंस कि किसी प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो उसमें कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करता है। इनफॉर्मल मतलब जो रिलेटिव के साथ बैठे हो, फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, या कहीं जाते आते किसी के साथ हो, मतलब इनफॉर्मल हो गया, जो जो कि आपके काम के अलावा। उसके बाद ओरल, आप मुंह से कैसे बात करते हो किसी से, वो तो सबको पता है, पर उसका प्रोसेस क्या है, आप क्या जान जाओगे कि आपका कम्युनिकेशन में एक एक्स्ट्रा एज आ जाएगा। आप लिखते कैसे हो, लिखने का क्या यहाँ यहाँ सीन है, मतलब कि ये हो गया कि आप लेटर लिख रहे हो, किसी को व्हाट्सएप टेक्स्ट कर रहे हो, फॉर्मल कर रहे हो इनफॉर्मल कर रहे हो ईमेल कर रहे हो। ठीक है,
किसी को और सारे आर्टिकल लिख के बता रहे हो, आपका एक वेबसाइट है उस पर आर्टिकल लिख के बता रहे हो। वर्बल हो गया, वर्बल ये आपका आ जाएगा, ओरल में आ जाएगा, आप मुंह से कैसे बोल रहे हो, प्रोफेशनली कैसे बोल रहे हो, इनप्रोफेशनली कैसे बोल रहे हो। उसके बाद नॉन वर्बल, नॉन वर्बल का सेंस हो गया कि आपका हैंड गेस्चर्स, जैसे मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसका क्या स्कोप है, मतलब कि क्यों ये करने से आपके कम्युनिकेशन में अलग सा एक एज आ जाता है, ये बताऊंगा। ये आ गया फेस एक्सप्रेशन आ गया, आप ऐसे करके किसी को बुलाते हो, ये कर लेते हो, विक्ट्री का साइन बना देते हो, ये चीजें क्या होती है, ये इन मतलब कि नॉन वर्बल में आती है। आप उदास बैठे हो तो कोई सामने वाला देख के बता देता आप सैड क्यों, हैप्पी हो तो देख के बता देता हैप्पी कैसे हो, है ना। ये चीजें हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या है, बैरियर। बैरियर एज सेंस, अब बैरियर क्या समझते हो, ठीक है, कोई आपके गांव के आसपास कोई कांड हो गया, आपके शहर आपके मोहल्ला मोहल्ला के आसपास कोई कांड हो गया, ठीक है, तो पुलिस क्या करती है, आती है, आपने सीआईडी देखी होगी, सीआईडी में वो क्या कहते हैं, येलो कलर की पट्टियां बांध देते हैं चारों तरफ, है ना, नॉट अलाउ करके तो वो बैरियर होता है। या सड़क के किनारे आप देखे होंगे ये वाले कोन, कोन टाइप के ऐसे ऐसे, है ना, और रखे होते हैं, वो बैरियर होते हैं। ये क्यों रखे जाते हैं और इसका काम क्या होता है बैरियर। अब मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, ये तो आपको नॉर्मल जनरल बता दिया कि बैरियर होता क्या है। कम्युनिकेशन में बैरियर क्या है, आप दो लोग हो, ट्रेन में जा रहे हो, आपके बगल में बंदा बैठा है, पर आपको नहीं पता इसका बैकग्राउंड क्या, ये है क्या, कहाँ से कैसे, आपको कुछ नहीं पता, तो मतलब आप में कोई कॉमन चीजें नहीं है, तो आप कम्युनिकेशन एक बैरियर बन गया, आप बैठे रहोगे शांत, कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से, तो ये हो गया बैरियर। इसके बाद तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब सिर्फ प्रॉब्लम ना होके इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं सॉल्यूशन भी दूंगा कि इसको ओवरकम कैसे करना, इन दोनों में क्या कॉमन फाइंड करना है या बातें कैसे चालू करनी। आप एकेडमिक प्लस रियल लाइफ में भी मैं बताऊंगा कि कैसे चालू करना है, ठीक है। इसके लिए मैं कुछ दूसरा रिसोर्सेज, कुछ वेबसाइट या कुछ आर्टिकल या कुछ बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिससे आपको ये सब चीजें रियल लाइफ में हेल्प करेंगी, आगे रियल लाइफ में हेल्प करेंगे आपके एकेडमिक के अलावा, ठीक है। उसके बाद बैरियर टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से बैरियर क्या डेवलप हो जाता है एक दूसरे के बीच में, ये भी मैं बताऊंगा। कम्युनिकेशन के टूल क्या है, टूल में तो एक तो ये आ गया, मतलब कि हम बोलते कैसे हैं, उसका पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, दुनिया भर की चीजें जो कि एक प्रॉपर सेंटेंस बना देता है। एक टूल का क्या मतलब, अब एक गाड़ी है, टूल क्या होगा इसमें, आपको इसको खोलना है तो आपको क्या क्या चीजें लगेगी, या इसको बनाना है, इसमें टायर लगाना है या शीशे लगाने हैं या कुछ और चीजें, इसको मॉडिफाई करना है, इस पे वो सनरूफ लगाने हैं, इसमें टूल क्या क्या यूज होते हैं, मतलब कि जब टूल लगेंगे तब जाके एक प्रॉपर गाड़ी बनती है। वैसे एक कम्युनिकेशन के लिए, सॉरी राइटिंग थोड़ी इंप्रूव करनी पड़ेगी मुझे पेन टाइप पे, कम्युनिकेशन को बनाने में क्या क्या लगा है, एक बिल्डिंग को बनाने में क्या क्या लगता है, उसमें कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि आपका ब्रिक्स हो गया, मतलब कि ईंटें हो गई, सीमेंट हो गया, है ना, रेती हो गई, ये सब चीजें बन के एक कम्युनिकेशन घर बनता है। वैसे ही कम्युनिकेशन के लिए भी कुछ अलग अलग कंपोनेंट होते हैं या टूल होते हैं, जिससे मिलकर वो एक कम्युनिकेशन बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट टू। यूनिट टू मैं होप कर रहा हूँ कि आप यूनिट टू क्लास 6, 7, 8 में आप पढ़ चुके होंगे, और और आप भूल भी चुके होंगे क्योंकि आप एंट्रेंस की तैयारी करते हो, शायद उसमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आती है, एप्टीट्यूड आता है, इसलिए आप इसको भूल चुके होते हैं जब तक आप इसमें आ जाते हैं। पर आप जब अपने उसके लिए इंटरव्यू के लिए बैठोगे तो वहां पे वो एक वर्बल का सेक्शन आता है जहाँ पे आप अंग्रेजी पढ़ते हो। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये भी टूल है, कम्युनिकेशन का टूल, देखो लिंक है, इनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे, उसके बाद इसे हम इसका पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब बहुत सारे होते हैं ना, 8, 9 होते हैं, मैं बता रहा हूँ, 8, 9 होते हैं, इसको आप भूल चुके होंगे, पर मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, अगर आप हमसे जुड़े रहे, आप हमसे जुड़े रहे, तो मैं आपको कुछ ऐसे गाने के थ्रू या कुछ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके बताऊंगा कि आप कभी अपनी एंटायर लाइफ में नहीं भूलोगे कि पार्ट ऑफ स्पीच होता होता क्या है, या मैं भूल पढ़ा था भूल गया, या मुझे याद नहीं आ रही, ये सब चीजें आप तुरंत वहीं एक्सक्यूजेस भूल जाओगे जब मैं ये पढ़ाना चालू करूंगा। उसके बाद सेंटेंसेस, सेंटेंस बनते कैसे हैं भाई,
सेंटेंस इंग्लिश क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस है ना, हाउ आर यू, व्हाट इज द नेम, व्हाट आर योर नेम, है ना, ये सब चीजें मिलके एक बनता है सेंटेंस, जो कि हमें पूरा एक इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश पूरा सब्जेक्ट बनता है। सेंटेंस कैसे क्या होता है, कैसे बनता है, इनके टाइप क्या होता है, ये भी हम बात करेंगे। टेंसेस, टेंसेस तो मुझे लगता है क्लास फोर्थ से अब पढ़ाना चालू कर दिए हैं बच्चों को, जो कि एक इजी होता है। और अगर बच्चा पहली बार बात करना चालू करता है तो इन्हीं के माध्यम से, टेंस के माध्यम से ही पहले बच्चा आदमी बात करना टीचर उन्हें सिखा देता है। आई एम गोइंग टू स्कूल, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, टेंसेस में पढ़ते हैं। पहली बार हमें जब इंग्लिश पढ़ाया जाता है टेंसेस, वो आगे जाके एडवांस लेवल होते जाएगा। फिर बात करेंगे हम एक्टिव पैसिव वॉइस। इनका मैं आपको ऐसे फ्लो चार्ट दूंगा, या ऐसे आपको मतलब कि ऐसे विजुअल तरीके से बताऊंगा, जब क्लास चलेगी तो आपको पता चलेगा कि स्टैंडर्ड क्या है क्लास का। ऐसे विजुअल तरीके से बताऊंगा कि आप भूल नहीं पाओगे। और नोट्स, माशाल्लाह नोट्स आपकी बहुत ही खतरनाक होने वाली है। आपको बैठ के नोट्स नहीं बनानी, अगर बनाओगे वो तो उसका एक्स्ट्रा एज ही है। आप अपने हाथ से लिखोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हाथ को भी याद होगा, तुम्हें भी याद होगा, ठीक है। प्लस सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप, इन सब का मैं फ्लो प्लस एक डायग्राम बना के बताऊंगा। पंक्चुएशन, आप बोलते हो हेलो, है ना, या किसी ईमेल में लिखते हो तो ये क्यों लग गया भैया, इन्वर्टेड कॉमा में कैसे लग गया, ये सेंटेंस यही क्यों आ गया, इसका क्या काम है सेंटेंस के बाद में, वो पता चले। फुल स्टॉप का क्या काम है, ठीक है। उसके बाद ये करली, ये क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स के वगैरह, ब्रैकेट कहाँ लगते हैं सेंटेंस में, करली ब्रेस कहाँ लगते हैं, सब चीजें आपको बताऊंगा। ये कहाँ आएगा, पंक्चुएशन में। प्लस आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मैं जब आपके सिलेबस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था, तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा और बहुत उम्दा तरीके से आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। मैं आपको ये बताऊंगा प्रॉपर फ्लो चार्ट से, प्लस एग्जाम्पल लेके, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा, जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली दोबारा। ठीक है, ये तो हो गया आपका यूनिट 2। अब यूनिट 3 की बात करें, टोटल 4 यूनिट है आपकी, ठीक है। इसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अब चालू करता हूँ यूनिट 3। अब बात करते हैं यूनिट 3। इसमें रीडिंग स्किल बताया जाए। अभी तक क्या चल रहा था आपका, ठीक है, पहले कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में बताया गया, आपको बोलना थोड़ा बहुत आ जाएगा, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको थोड़ा बेसिक बोलना आ जाएगा, ठीक है। अब बोलना आ गया, अब आपको लिखना मैं बताऊंगा यहाँ से। रीडिंग मतलब पढ़ना बताऊंगा मैं, अभी तक बोलना आ गया, अब पढ़ना बताऊंगा। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज में क्या होता है, आपके एग्जाम में क्या करेंगे, एक आर्टिकल दे देंगे, 100 200 300 वर्ड जितना आता होगा, इस आर्टिकल से रिलेटेड आपको 5 से 6 क्वेश्चन दे देंगे, जिसमें से आपको आर्टिकल पढ़ के इन क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है कॉपी में। 5 से 6 होते हैं, तो मैं, और शायद 2 आते हैं, एक पोयम का आ जाएगा और एक आता है जो कि आपको ऐसे ही पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बताऊंगा कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, इसमें से क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं, आर्टिकल को पहले पढ़ते हैं या पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसका भी ट्रिक मैं बताऊंगा। ये ट्रिक आपको तब पता चलेगी, सब्सक्राइब करके रखोगे, आपको जब पेपर आएगा पास में, तब मैं वो ट्रिक बताऊंगा। क्योंकि अगर ट्रिक बता दिया तो आप ट्रिक पे वो रिलाई करोगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया। प्लस प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, इंटोनिम्स, सिनोनिम्स। इंटोनिम्स सिनोनिम्स का मतलब क्या हो गया, उल्टा, डे का उल्टा क्या होगा, नाइट, अप का उल्टा क्या होगा, डाउन, ये सब भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये सारे जो चीजें हैं ना पैसेज से रिलेटेड, सारी चीजें मैं कवर करूंगा एक बड़े से, मतलब प्लेलिस्ट तो बन ही रहा है, पर आपको एक एक अप्रोप्रिएट जो होता है ना कि एक लेंथ, 15 से 20 मिनट एक वीडियो का लेंथ होगा, 4 से 5 वीडियो है, खत्म हो जाएगा। ये हो गया, आपको पढ़ने का तरीका पता चल गया, बोलने का तरीका पता चल गया, होता क्या है कैसे होता है वो पता चल गया। यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट। अब आ गया आपका राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल आज के इस मॉडर्न एरा में इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, सभी ईमेल पे जा रहे हैं, पहले चिट्ठियां लिखते थे और 3 दिन बाद 4 दिन बाद पहुंचता था। अब क्या है, व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप है, ईमेल है, ट्विटर है, अब तो एक्स हो गया है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। क्या करते हैं इसमें, थॉट अपने क्या करते हैं, डालते हैं, इमेज या वीडियो के अलावा क्या लिखते ही हैं, ठीक है।
तो विजुअल के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपको, रिटर्न। तो मैं इस पे कुछ ज्यादा ही फोकस करूंगा। मैं दो सेक्शन पे कुछ ज्यादा ही फोकस करूंगा, बोलते कैसे हैं, लिखते कैसे। बाकी तो एकेडमिक की चीजें हैं, वो तो सब डिटेल में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो लिखते कैसे हैं ये बताऊंगा, पिक्चर कंपोजिशन बताऊंगा, राइटिंग पैराग्राफ, आप यहाँ पे पैराग्राफ पढ़े हो, अब मैं लिखने बताऊंगा। नोटिस राइटिंग प्लस लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ये अपने एंड से मैं एक्स्ट्रा तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं कि आप किसी और चैनल पे जाके आधा यहाँ से पढ़ रहे हो आधा वहाँ से। एक कंप्लीट पैकेज मिलेगा आपको यहाँ पे, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। अब मैं अपने पढ़ाने का तरीका बताता हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे, आप लोग पढ़ोगे कैसे, ठीक है। पूरे कम्युनिकेशन स्किल में टोटल 4 यूनिट है, 1 2 3 4, ठीक है। पूरे कम्युनिकेशन स्किल में हमारे सब स्किल फर्स्ट में, ठीक है, 4 सेक्शन है, 4 यूनिट कह सकते हो, ठीक है। अब 4 यूनिट में प्रत्येक यूनिट के मैं 4 वीडियो लाऊंगा, जिनकी लेंथ 15 से 20 मिनट, ठीक है। मैं इसको अलग और इसको अलग क्यों बनाया हूँ चारों को, तो मैं आपको बताऊंगा, बता रहा हूँ कि ये दो जो वीडियो होंगे, ये पूरा सेक्शन तो वीडियो फॉर्मेट में आने वाला है, मतलब कि अपलोडेड वीडियो, जिसकी लेंथ 15 से 20 मिनट होगी, इस पे डालो। ये दोनों होंगे लेक्चर के, मतलब लेक्चर कैसे चलेंगे, मतलब होता कंटेंट, कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा चैप्टर से रिलेटेड। इसमें मैं प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू प्लस क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन, और प्लस आपको एक्स्ट्रा चीजें एकेडमिक से रिलेटेड रहेंगी। ये जो सेक्शन होगा, रुको मैं आपको अलग से करके बताता हूँ। 1 2 3 मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो पहले इसको इग्नोर करो अभी तो, ठीक है। ये जो होंगे, ये एकेडमिक होगा, ठीक है, जिनमें से ये दोनों लेक्चर होंगे, कंटेंट डिलीवरी होगी इसमें। क्योंकि होता क्या है, ये होगा आपका पीवाईक्यू प्लस मॉडल क्वेश्चन, ठीक है। अब आप पूछोगे कि तीसरा सेक्शन कहाँ गया, इसका भी बता रहा हूँ। जो चौथा वीडियो होगा आपका, वो होगा आउट ऑफ बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स का मतलब क्या हुआ, एकेडमिक के अलावा कम्युनिकेशन जो है वो यूनिवर्सल है, ठीक है। एकेडमिक नॉन एकेडमिक दोनों आपको यूज आएगा, पेपर में भी लिखोगे आप, रियल लाइफ में भी यूज करोगे। इसको मैं लूंगा लाइव, लाइव क्लास में चलेगा, हफ्ते में एक क्लास होगी। जैसे मैं बताया कि टोटल 4 वीडियो आएंगे, तो 3 तो मैं वीडियो डालूंगा, प्लस ये वाला लाइव दूंगा। संडे को सैटरडे को मैं टाइम बता दूंगा, है ना, पर एक फिक्स डे होगा। क्लासेस आपकी वीडियो बहुत कम फ्रिक्वेंसी में पड़ेगी, फ्रिक्वेंसी का मतलब कि एक हफ्ते से 10 दिन में एक चैप्टर में खत्म करूंगा, आराम से पढ़ेंगे, कोई बहुत भागा दौड़ी नहीं है। और गारंटी कर रहा हूँ आपका सिलेबस पूरा एग्जाम के पहले बहुत अच्छे तरीके से खत्म। और अगर 100 नंबर का पेपर है आपका, तो 95 से लेकर 98% तक सारे कंटेंट आपको यहीं मिल जाएगा। जो ये सारे पेपर का यही सीन होता है कि 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं मास्टर की, सब बच्चे ना कर पाए। वो जो तुम एक्स्ट्रा अपना मेहनत दोगे कंटेंट में, वहां से तुम एक्स्ट्रा नंबर लो। पर 95 से लेकर 98% कंटेंट से ही आपके रिलेटेड रहेंगे। आउट ऑफ बॉक्स का मतलब क्या होगा, जो रियल लाइफ कम्युनिकेशन है तो रियल लाइफ में ही बताऊंगा। बुक कैसे पढ़, बुक अगर है पढ़ना तो वो बताऊंगा कैसे पढ़ना है। बुक लिखते कैसे हैं, मतलब आर्टिकल लिख कैसे लिखते हैं, लेटर कैसे लिखते हैं, वो भी मैं आपको इसी में बताऊंगा। एक्स्ट्रा जो होगी, लेटर कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, बुक कैसे पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा चीजें कैसे पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन इंप्रूव कैसे करते हैं। बहुत अगर हुआ सब चलता रहा तो मैं नए नए गेस्ट को भी अपने लाइव चैनल पे लेके आऊंगा, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे हैं और अच्छा खासा काम कर रहे हैं। वो बताएंगे आपको कि कम्युनिकेशन इंप्रूव कैसे करनी है। देखो पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक में आ गए आप,
तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको आगे चल के मैकेनिक ही बन के रहना है, 30 से लेकर 40,000 तक ही कमाना है, नहीं। अगर आपको अपॉर्चुनिटी गेन करनी है तो आपको हमेशा पढ़नी पड़ेगी, उसमें आपकी मदद करेगी लर्निंग के लिए। लर्निंग डे आपको मदद करेगा पूरी तरह। सब्सक्राइब करके रख लो बस, आपको शुरू से लेके प्लेसमेंट तक की तैयारी हम कराएंगे, प्लस 40-50 हजार के ऊपर कैसे नौकरी पानी वो भी हम कराएंगे। आपको नए नए गेस्ट से मिलाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। ये अभी तो सीक्रेट है पर मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। इस लाइव में आपको डेली लाइफ में ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट करोगे कि आपके सैलरी में आएगा, आ जाएगा, प्लेसमेंट आपका अच्छा हो जाएगा। तो इस वाली क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है। पर अगर जो जो बच्चा चाहता है कि मैं सिर्फ एकेडमिक पढूं, उसके लिए ये तीन इनफ है। 98 से 90 मतलब 95 से लेकर 98% तक सिलेबस आपका इन 3 वीडियो में हो जाएगा। अगर आपको ओवरऑल करियर डेवलपमेंट चाहिए तो ये 4th लेक्चर मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आप जरूर इसे देखिए, मैं आपको लाइव रहेगा तो मैं बैठ के बात भी करूंगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद ये तीनों वीडियो एक गो में आएगा, ये तीनों वीडियो एक गो में आएगा, प्लस जो चौथा होगा वो लाइव दूंगा, रहेगा प्लेलिस्ट एक ही, ठीक है। तो ये होगा आपको कंटेंट कैसे डिलीवरी करना है। बाकी आप हमें सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में। अभी मैं वीडियो अपलोड नहीं करने वाला, ये तो आपको ओरिएंटेशन क्लास था, कैसे पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, रिसोर्सेज आपको बताऊंगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके कर सकते हो। बाकी क्लासेस को आई बटन में और नीचे प्लेलिस्ट के सारे वो दे दूंगा मैं। तो आपको एक सेमेस्टर का एक कंप्लीट पैकेज, मतलब आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ईडी प्लस कम्युनिकेशन प्लस मैं कंप्यूटर साइंस की भी लेके आऊंगा। मैं भी बीटेक कर रहा हूँ अभी, कंप्यूटर साइंस से ही कर रहा हूँ। तो नई नई चीजें आपको बताऊंगा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। जो बच्चे ब्रांच है जिनका कंप्यूटर, उनका बेसिक आईटी मैं ही पढ़ाऊंगा आगे अगर टाइम मिल गया तो, ठीक है। इसका भी कोई दिक्कत है तो आप सब्सक्राइब करके रखो, डेली क्लास लगेंगे आपकी, क्वेश्चन आंसर भी होंगे, ठीक है। बाकी आप हमें सजेस्ट कर सकते हो कि कंटेंट आपको कैसे चाहिए। मैं आपको बेसिक जैसे भी बताया, 2 लेक्चर हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट, उसके बाद क्वेश्चन, उसके बाद एक क्लास जो लाइव होंगे वो थोड़ा एडवांस रहेगी। आपको क्लिनिक पढ़ना रहेगा तो ये 3 सेक्शन, आपको डेवलपमेंट बार बार बता रहा हूँ। हमारा थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल चलेगी, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल सिर्फ आपका कॉलेज में नहीं होगा, हम आपको क्वेश्चन देंगे या आपको कुछ एक्टिविटी देंगे या आपको कुछ एक एक्स्ट्रा चीजें करने को दोगे जो कि आपके करियर में डेवलपमेंट के लिए हेल्प हेल्प करेगी, ठीक है। थ्योरी बता दूंगा, प्रैक्टिकली बता दूंगा। प्रैक्टिकल कोई नहीं कराता पर मैं भी कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप हमें कंटेंट डिलीवरी कैसे करनी है, आप हमें एक वीडियो आने के बाद कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको अभी की क्लास कैसे लगी, मैं ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ा सा इसमें से इंटरटेनमेंट भी आपको डाल के दूंगा जिससे कि क्लास इंटरैक्टिव हो सके, है ना। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है कि कंटेंट में आपकी कमी होने वाली है। एकदम बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस प्लस क्वेश्चन पेपर सारी चीजें होंगी। लास्ट तक आपके पेपर आते आते हम आपको ऐसे बना देंगे कि सिर्फ पेपर ही नहीं, अगर आप हमारे चैनल से पढ़ के निकल रहे हो कम्युनिकेशन या कोई और सब्जेक्ट, तो आप और कॉलेज से थोड़ा ऊपर ही रहेंगे, बच्चों के ऊपर ही रहेंगे और आपकी प्लेसमेंट लगेगी ना, गजब की रहेगी। अगर हमारा वीडियो फॉलो करते रहे तो आपको डेफिनेटली सारी चीजों में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आज की क्लासेस में यहाँ एंड करते हो, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी, आप चैनल सब्सक्राइब करो और आप अपने क्लासमेट्स को भी देखो। अगर आप दूर तक चलना मतलब जल्दी चलना चाहते हो, अकेले चलो। दूर तक चलना चाहते हो, अच्छे से चलना चाहते हो, तो साथ में चलो। इसलिए कह रहा हूँ आप अपने क्लासमेट्स को भी शेयर करो। आपको दूर तक जाना है यार, हमें स्प्रिंट नहीं खेलना है, हमें मैराथन खेलना है। आराम से चलेंगे, सबको लेके जीतेंगे। आप शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ, प्लस बेल आइकन जरूर लगवाओ, है ना, क्योंकि फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आज की क्लास कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। ओरिएंटेशन क्लास कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। तो धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे भी इंतजार रहेगा आप लोगों का कमेंट का, प्लस आपको भी इंतजार होना चाहिए, है ना, वीडियो का। तो नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।